सुह्यून ने जंगह्युक को थोड़ा ताइते से गले लगाया। डूजिन ने दोनों को एक दूसरे को गले लगाते देखा और जाने के लिए मुड़ गया। वह घर उदास होकर लौटा जबकि सोच रहा था सुह्यून की खुशहाल शक्ल के बारे में। जंगह्युक ने सुह्यून को घर छोड़ा। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। सुह्यून ने जंगह्युक को अंदर बुलाया कि थोड़ी देर बैठे। जंगह्युक ने सोचा कि सुयोन अन्य पुरुषों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती है क्या। उसने उसे सिखाया कि इतनी काजुली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उसने उसे घर के अंदर जाते हुए देखा। सुयोन ने अपने ठोड़ी पर एक पिंपल देखा, इसलिए उसने जल्दी से कंसीलर लगाकर उसे छुपाया। इसके बाद सुयोन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से पूछा कि उसने कल कितने बजे घर पहुंची थी। उसने निराशा में यह भी पूछा कि हिंदन इतना ठंडा क्यों है। अपनी दोस्त की बात सुनकर सुयोन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से एक जोड़ी बालियां उधार ली। एक ब्यूटी शॉप की कर्मचारी के रूप में उसे थोड़ा और सुंदर दिखने की कोशिश करनी थी। सबसे अच्छी दोस्त को उम्मीद नहीं थी सुयोन हॉट सर्ट में नंबर 1 होगी और उसका अपना फैन क्लब भी होगा। अब वह पूरी तरह से एक आइडल बन सकती। अलावा इस तरह के गहने मेकअप लगाते समय ग्राहक के चेहरे को छू सकते हैं। ऐसा कहकर उसने मैक्रोन का एक बॉक्स निकाला। सुयोन ने उसे चखा और पाया कि वह स्वादिष्ट है, इसलिए वह खुशी खुशी जंगह्युक को खिलाना चाहती थी। तभी ह्यूंदान दरवाजे से अंदर आया। दोनों को चिंता हुई कि ह्यूंदान ने वह दृश्य देखा या नहीं। काम करते हुए सुयोन यह जांचना चाहती थी। मैनेजर किम ने जंगह्युक को याद दिलाया कि वह मेकअप हवा में क्यों लगा रहा है। सभी ने जंगह्युक को देखा। जंगह्युक ने अपने कलाई को आराम देने का बहाना बनाया। मैनेजर किम ने फिर सुयोन की प्रकृति की तारीफ की। जंगह्युक भी सुयोन के लिए खुश था। डूजिन उदास था और पूरे दिन चुपचाप बैठा रहा। फिर अपनी भावनाओं को संतुलित करने के लिए पागलों की तरह जिम गया। आज वह सुंदर मेकअप करना चाहती थी ताकि तस्वीरें ले सके और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर सके। जी यून अपने पति की छोटी बहन से मिलता है, जो अक्सर जी यून और उसके पति के बीच कलह का कारण बनती है। यून पति की छोटी बहन को व्यवसाय का नियंत्रण वापस लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और जी यून उसकी मदद करेगी, लेकिन शर्त यह है कि वह जी यून को तलाक दिलाने में मदद करे। फिर जी जाहिर है जीयून इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपना सम्मान बचाना है। अगर जीयून के ससुर को पता चला कि जीयून का पति ऐसा आदमी है तो वह शायद बहुत निराश होगा। फिर जीयून के पति की छोटी बहन को और अधिक अवसर मिल सकते हैं। जाने से पहले जीयून उसे सोचने के लिए 1 सप्ताह देती है। अगर वह सहमत नहीं होती तो जीयून भी ये तस्वीरें सार्वजनिक कर देगी। वह विदेशी व्यवसाय के प्रबंधन अधिकार वापस लेना चाहती थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है। वह अधिक प्रबंधन अधिकार चाहती है। दूसरी ओर उसके भाई को भी जी यून से तलाक मानना था, इसलिए हान डोंग ने अपनी छोटी बहन को विदेशी व्यवसाय के प्रबंधन अधिकार देने के लिए सहमति दी। जाहिर है उसकी छोटी बहन इस प्रस्ताव से खुश नहीं थी। उसने अपनी छोटी बहन से गुस्से में कहा कि वह उन तस्वीरों को बिल्डिंग के लॉबी में पोस्ट कर दे। उसकी छोटी बहन ने उसे सोचने के लिए 1 दिन दिया। इस समय सुयोन की सबसे अच्छी दोस्त अभी भी ह्यूंडान के मेकअप बैग में फोटो के बारे में सोच रही थी। उसने फोटो के पीछे नाम के आधार पर ऑनलाइन खोज की। उसने देखा कि ह्यूंडान सेजून ने जंगह्यूक से कहा कि होम पेज पर बुरे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। पता चला कि पुराने स्टोर की बुरी प्रतिष्ठा अभी भी उन पर असर डाल रही है। सेजून ने कहा कि सबसे जरूरी काम रिसर्च डायरेक्टर को ढूंढना है। जंगह्यूक फिर से नर्सिंग होम जाने की तैयारी कर रहा है। सुयोन ने काम के बाद तुरंत एंटरटेनमेंट कंपनी के टैलेंट स्काउट से मुलाकात की, चूंकि दूसरी पार्टी दोग उस ग्रुप में शामिल होने के लिए जो जल्द ही डेब्यू करने वाला है। साथ ही जब वे डेब्यू करेंगे तो वह एक एशियाई टूर शुरू करेगी। सुयोन ने शिष्टाचार से ऑफर को अस्वीकार किया और धन्यवाद कहा, फिर चली गई। स्टूडियो बंद था, लेकिन तो ग्राहक मेकअप के लिए आए। सेजून ने शिष्टता से जवाब दिया कि दुकान बंद है। असंतुष्ट ग्राहकों ने तुरंत जंगह्यूक पर किसी और की तकनीक कॉपी करने का मैनेजर किम ने आलोचना की कि वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। सेजून फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। ग्राहक नहीं रुका और कहा कि वे इसे ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। सभी को चिंता हुई कि दुकान को बुरे कमेंट्स मिलेंगे। घर लौटने पर सुयोन ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उदास है। उसने कहा कि वह हिंदन को छोड़ना चाहती है। पता चला कि वह लड़की जिसके बारे में वह 4 साल से सुयोन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताया कि एंटरटेनमेंट कंपनी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया। उसकी दोस्त ने कहा कि अगर किसी को थोड़ा असिस्टेंट बनना हो या स्टार बनना हो तो हर कोई बाद वाला चुनेगा। अगले दिन जंगह्यूक और सेजून नर्सिंग होम गए। नर्स ने कहा कि वे अभी भी रिसर्च डायरेक्टर से संपर्क नहीं कर पाए हैं।
जंगह्युक ने नर्थ हान डोंग यूरोप में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए डायरेक्टर उसे मिलने गया। डायरेक्टर उन्हें कहा कि चीजों को जल्दी करना जरूरी नहीं है। हान डोंग ने तुरंत अनुमान लगाया कि डायरेक्टर शायद उसकी बहन से मिली होगी। हान डोंग ने डायरेक्टर को याद दिलाया कि गलत साथी चुनना सही नहीं होगा, उसके लिए उसे छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। डायरेक्टर उन्हें कहा कि हान डोंग बहुत डूजिन ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलना चाहा और महिला मैनेजर को डायरेक्टर बनाना चाहा, लेकिन महिला मैनेजर अभी सीनियर मैनेजर नहीं थी, इसलिए वह इस पद के लिए योग्य नहीं थी। डूजिन ने कहा उसे जल्दी सीखना चाहिए, वह अभी भी थोड़ा और आराम करना चाहता था। महिला मैनेजर ने बताया कि एक कंपनी ने सुयोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा जताई थी, लेकिन इस समय जंग ह्युक जी यून का मेकअप कर रहा था। जी यून ने जंग ह्युक को बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, भविष्य में जंग ह्युक को कोई नुकसान नहीं होगा। इस समय सुयोन मदद के लिए आई और उन्हें एक दूसरे के मुस्कुराते हुए देखा, इसलिए वह थोड़ी जलन महसूस करने लगी। वह तुरंत ब्रेक रूम से बाहर निकली और खुद से बात करने लगी। उसने सोचा कि वे कपल नहीं हैं तो मैं काम के बाद सुयोन ने जंगह्युक के मूवी पर जाने के न्योते को ठुकरा दिया और अपने माता पिता से मिलने घर चली गई। वह देख सकती थी कि उसका मूड खराब था। सुयोन ने कहा कि जब वह लिपस्टिक लगाती है तो उसे हाथों से लगाना पड़ता है, जब वह मेकअप करती है तो बात नहीं कर सकती और काम पर ध्यान देना पड़ता है। इतने सारे अपॉइंटमेंट थे। जंगह्युक ने सुयोन को दिलासा। जब सुयोन के माता पिता उससे मिले तो उन्होंने उसे गले लगाया। पता चला कि कंपनी ने सुयोन के माता पिता से निजी तौर पर संपर्क किया था। कंपनी ने उनसे कहा कि वे सुयोन को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाएं। सुयोन के दृढ़ निश्चय को देखकर उसकी मां बहुत उलझन में थी। सुयोन ने बहुत इंतजार किया था और बहुत दुख सहा था, उसके लिए यह अवसर पाना बहुत मुश्किल था। सुयोन के पिता और मां दोनों ने उसका समर्थन किया कि वह गायक बने। उसके पिता ने हमेशा खुद को शर्मिंदा महसूस किया कि वह उसकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन सुयोन अब सबसे खुश थी जब वह मेकअप कर रही थी। जब सुयोन की मां ने यह सुना तो वह बहुत गुस्से में थी। उसने जोर दिया कि सुयोन कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करे। सुयोन ने अपनी कोट ली और बाहर चली गई। फिर उसने अपने माता अभी भी ऐसा देखेगी तो वह भविष्य में उससे संपर्क करने से पहले 2 बार सोचेगी। डूजिन ने कहा कि वह जीवन भर सुयोन को देखेगा। सुयोन ने उसे अपनी परेशानियां बताईं। उसके माता पिता ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। सुयोन यह समझ नहीं पाई कि वे क्या सोच रहे हैं। फिर डूजिन ने सुयोन से कहा कि वह कभी भी उसे कॉल कर सकती है। जब उन्होंने जंगह्युक को काम पर जाते देखा तो वे तुरंत उसके पास दौड़े और उससे गुहार लगाने लगे कि वह सुयोन को निकाल दे। इस समय हान डोंग और उसकी छोटी बहन हान डोंग समूह में मिले। उसकी छोटी बहन ने उसे कहा कि या तो तलाक ले या वह सबूत मीडिया में जारी कर देगी, कंपनी की छवि गंभीर रूप से प्रभावित होगी। उसने तलाक लेने से साफ मना किया। सहायक ने डायरेक्टर यह सुनकर बहुत चिंतित थी, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को उसे जल्द से जल्द खोजने का आदेश दिया। उस शाम जंगह्युक डूजिन से मिलने गया, यह पूछने कि वन एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष का स्वभाव कैसा है। उसने यह देखकर थोड़ा आराम महसूस किया कि सभी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ने पर वह सोच रहा था कि सुयोन को कैसे बताए। अगला दिन उसका छुट्टी का दिन था। जंगह्युक सुयोन को उस समुद्र तट पर ले गया जहां वह अकेली बैठती थी। जब भी सुयोन असुरक्षित महसूस करती वह यहां आती और अपना मूड ठीक करती। दोनों के रोमांटिक पल बिताने के बाद जंगह्युक सीधे मुद्दे पर आया। वह जानना चाहता था कि गायक बनने के बारे में उसकी असली सोच क्या है। इसके अलावा मेकअप का स्वभाव काफी दिलचस्प है। जंगह्युक ने अपना अनुभव बताया। विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले उसे डायरेक्टर उन्हें चुना था। वह हमेशा मेकअप उद्योग में सक्रिय रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो करना चाहता था ड्राइंग था। कभी कभी वह सोचता है कि अगर उसने ड्राइंग चुना होता तो क्या होता। उसने एक कंपनी से आमंत्रण का जिक्र किया। उसे लगता है कि जिसे आप प्यार करते हैं उसे करने का मौका मिलना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सुयोन जीवन में बहुत भाग्यशाली रही है। वह अभी भी बहुत युवा है और इस अवसर को पकड़ने के लिए योग्य है। सुयोन ने अपनी असली भावनाएं व्यक्त की। वह अपना 10 साल का सपना छोड़ना चाहती थी, लेकिन सभी ने उसे फिर से खोजने की सलाह जैसे 1 साल पहले प्रतियोगिता में किया था। उसने उसकी तारीफ की कि वह स्टेज पर कितनी खूबसूरत थी और कितना अच्छा गाती थी। सुयोन ने अतीत याद करते हुए आंसू बहाए। उस समय सुयोन जंगह्युक से प्रभावित थी। उसने खुद को स्टेज पर गाते और नाचते हुए याद किया, लेकिन वह डरती थी कि फिर से शुरू करना थकावट भरा होगा। जंगह्युक ने सुयोन को वह करने के लिए प्रोत्साहन सुयोन को जंगह्युक ने उसके टैलेंट की तारीफ करते हुए याद किया। सुयोन भ्रमित थी। जंगह्युक ने
सेजून से जीहून के अतीत के बारे में शिकायत की। फैंस अपने आइडल के प्रेम प्रसंगों के बारे में अफवाहों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। जंगह्युक उदास होकर अपने कमरे में लौ आया। उसने दोनों की एक साथ फोटो देखी और आह भरी। अगले दिन इसके बाद सुयोन कंपनी के छोटे हॉल की ओर चली गई। उसने खुद को स्टेज पर खड़ा और स्टेज के नीचे तालियों की आवाज याद की। इस समय दो ट्रेनी अंदर आए। वे अपनी भौहें ठीक से नहीं बना पा रहे थे और चिंता कर रहे थे कि वे महीने के अंत के मूल्यांकन के बाद बाहर हो जाएंगे। सुयोन तुरंत उनकी मदद करने उनके मेकअप में गई। उसने उन्हें परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित। फिर वह वन कंपनी के अध्यक्ष से मिलने गई। उसने स्वीकार किया कि वह अभी भी गायक बनना चाहती है। सिर्फ स्टेज पर खड़े होने के बारे में सोचना ही उसे उत्साहित कर देता है। लेकिन उसने पिछले साल जीवन का अर्थ पाया। फिर उसने अपने माता पिता को अपनी सोच के बारे में बताया। उसके पिता ने कहा कि वह समझते हैं कभी कभी हार मानना सबसे बहादुर विकल्प होता है। सुयोन की मां। उसने गायक बनने के अपने सपने को अलविदा कहने का निर्णय लिया। जहां तक डूजिन की सच्चाई बताने की बात है, उसे अब कोई मानसिक बोझ नहीं था। फैंस से झूठ बोलना वास्तव में उसे असहज करता था। अंत में सुयोन ने जंगह्युक से कंपनी में मिलने को कहा। जैसे ही जंगह्युक दरवाजे में आया, उसने सुयोन को एक गीत गाते सुना। हालांकि वह गाना पसंद करती थी, लेकिन जरूरी नहीं। डायरेक्टर वो बहुत चिंतित थी। वह नहीं जानती थी कि रिसर्च डायरेक्टर कहाँ छिपा हुआ है। जैसे ही हान डोंग ऑफिस में आया, उसने देखा कि सब कुछ अच्छी तरह पैक हो चुका था। पता चला कि उसके पिता को पूरी कहानी पता चल गई है। उसके पिता ने उसे तुरंत तलाक लेने और कंपनी की प्रतिष्ठा खराब न करने को कहा। इस समय डूजिन अभी भी अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पति ने पुष्टि की कि क्या वह जंगह्युक के पास लौटेगी। जी यून ने दृढ़ता से ना कहा। सुयोन की सबसे अच्छी दोस्त ह्यू डान को ढूंढने स्टूडियो गई। वह उसके पास गई और इंटरनेट से खासतौर पर डाउनलोड की गई उसकी फोटो निकाल कर उसे दी। उसने उसे डिनर खरीदने के लिए भी कहा। रास्ते में उसने जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वे दोनों सड़क किनारे एक रेस्तरां। दूसरी ओर डायरेक्टर ओ बोर हो रही थी और पी रही थी। इस समय उसे डिटेक्टिव से कॉल आया कि रिसर्च डायरेक्टर जंगह्युक से मिलने आया है। जैसे ही वे मिले, रिसर्च डायरेक्टर बार बार माफी मांग रहा था। उसने समझाया कि उसने सच में 8 साल पहले डायरेक्टर के साथ विकास कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद डायरेक्टर उन्हें मौखिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। अचानक दरवाजे से फटकर अंदर आई सेजून ने ठंडे स्वर में कहा कि वे कोर्ट में मिलेंगे। डायरेक्टर रोई और उनसे धीरे धीरे बात करने के लिए विनती की। वह पूरी कोशिश करेगी कि वे अपने करियर के शिखर पर वापस लौट सकें। डायरेक्टर उन्हें घुटने टेक कर दया की भी भीख मांगी। फिर रिसर्च डायरेक्टर ने टीवी पर जाकर गलतफ हमी दूर की मैनेजर किम आंसू बहाने लगे। सभी ने फिर जंगह्युक ने रिसर्च डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया, लेकिन उसने मना कर दिया। सीनियर मैनेजर डूजिन से मिलने आया। डूजिन ने फिर कहा कि वह यूरोप जाना चाहता है। सीनियर मैनेजर ने डूजिन का समर्थन किया। डूजिन ने उनके लिए नौकरियां आयोजित की। सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बनेंगे और महिला मैनेजर सीनियर मैनेजर। डायरेक्टर ने डूजिन का अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। डायरेक्टर का वकील पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुपुस और वह दोनों को 5 से अधिक वर्षों की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। जंगह्युक ने विनम्रता से पूछा कि वकील ने क्या कहा, और वकील ने जवाब दिया कि उनके पास पूरा नियंत्रण है। यद्यपि रिसर्च डायरेक्टर ने मैनेजर किम ने अपने अच्छे दोस्त को बुलाया। यह व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी का सीईओ था। वह किसी सक्षम व्यक्ति की तलाश में था जो साथ मिलकर एक नया कॉस्मेटिक्स ब्रांड बना सके। वह जंगह्युक के साथ सहयोग करना चाहता था ताकि 901 की फ्रेंचाइजी स्टोर श्रृंखला खोली जा सके। इस बार जंगह्युक के पास अनुभव था, इसलिए वह धीरे धीरे और सावधानी से काम करना चाहता था। वह विस्तार करने से पहले मौजूदा स्टूडियो को मजबूती से विकसित करना चाहता था। जंगह्युक को यह कहते सुन वह जंगह्युक के साथ नया उत्पाद विकसित करने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। जंगह्युक ने अंततः मुकदमे को छोड़ दिया, लेकिन अगर डायरेक्टर वो फिर से परेशानी पैदा करेगी। सेजून ने भी हान डोंग को सूचित किया कि जंगह्युक ने मुकदमे को छोड़ दिया। सुयोन जंगह्युक के काम करने का इंतजार करते हुए उब गई, इसलिए उसने ब्रश से उसका चेहरा छुआ। जंगह्युक ने भी सुयोन का मजाक उड़ाया। मैनेजर किम दोनों की हंसी से आकर्षित हो गया। जंगह्युक ने झूठ बोला कि वह अभ्यास कर रहा है, जबकि वह अध्यक्ष था। उसे अभी भी अभ्यास की जरूरत थी। मैनेजर किम ने उनके कार्यों की रिपोर्ट सभी को दी। ब्रेक टाइम के दौरान
होंग सेओक ने जोर देकर इनकार किया। आखिरकार होंग सेओक ने देखा था कि जंग ह्युक सेजून को स्नान करते हुए झांक रहा था। जंग ह्युक ने सभी को डिनर के लिए बाहर बुलाया। मैनेजर किम ने बहाना बनाया कि उसका फोन बंद हो गया है और जंग ह्युक का फोन उधार लिया। मैनेजर किम ने हाल की कॉल्स पर क्लिक किया। योन शब्द देखते ही उसने तुरंत कॉल किया, जिससे सुयोन का फोन बजा, लेकिन सुयोन ने जल्दी से फोन काट दिया। मैनेजर किम ने फिर कॉल किया और योन से फोन उठाने को कहा। यह उपनाम सुनते ही सभी ने तुरंत दोनों के संबंध को समझ लिया। डायरेक्टर ओ की दुकान बंद हो गई। पिछले 10 वर्षों की उसकी मेहनत देखकर वह बेहद टूट गई थी। हान डोंग जंग ह्युक से मिलने गया, लेकिन इस बार वह गुस्सा जताने नहीं आया। वह माफी मांगना चाहता था। फिर हान डोंग जी यून के साथ डिनर पर गया। सब कुछ खोने के बाद उसने अपनी गलतियों को समझा। उसने उसके प्रति अपने पुराने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी। डूजिन ने सुयोन से यूरोप एक साथ जाने को कहा। सुयोन जंगह्युक के लिए मेकअप का अभ्यास कर रही थी। अगले दिन फिल्म फेस्टिवल में सुयोन थोड़ी नर्वस थी जब वह डूजिन के लिए मेकअप कर रही थी। सुयोन ने कहा कि उसे अपना तनाव कम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से किस लेना होगा। जंगह्युक ने सुयोन को मनाया, इसलिए उसने खुशी खुशी ऐसा किया जैसा कि सामान्य था। सीनियर ने पहले मदद की, फिर सुयोन शुरू हुई तनाव। स्टूडियो में भी अनगिनत ग्राहक थे। हान डोंग कंपनी में वापस आया। जी यून ने उदारता से हान डोंग समूह के लिए विज्ञापन करने को स्वीकार किया। पता चला कि वे दोनों कभी कभी मिलते थे और उनका रिश्ता कहीं अधिक प्राकृतिक और सरल लग रहा था। डायरेक्टर उन्हें मेकअप करना जारी रखा और पश्चिमी पेंटिंग में विशेषज्ञ एक छात्र को भर्ती किया, लेकिन दूसरी पार्टी मेकअप में ज्यादा। जंग ह्युक शिकायत करता है कि उनके पास डेटिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इस समय ह्यूडान के चेहरे पर अभी भी लिपस्टिक के निशान हैं। ह्यूडान सुयोन की सबसे अच्छी दोस्त को देखता है, जो अब उसकी गर्लफ्रेंड है, और हंसता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। सुयोन के पछतावे को मिटाने के लिए जंग ह्युक उसे मनोरंजन पार्क ले जाता है। वे दोनों साथ में खरगोश के कान। फिर वे डेटिंग के दौरान काम के बारे में बात न करने का नियम बनाते हैं। फिर वे अपने चश्मे निकालते हैं और साथ में पहनते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। आपकी ध्यान और देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा और फिर मिलेंगे।